Discuss about the magnetic declination and dip. So before going through magnetic declination and dip, we have to understand few important terms associated with this explanation. So first I will start with the geographic axis. First I will start with the geographic axis. This is geographic axis. Okay. So what is geographic axis? Geographic axis is an imaginary line uh, joining the geographic poles of the earth. So what are geographic poles? This is the north. NG means geographic poles of the earth, north pole, and it's a geographic south pole. So the imaginary line that is connecting the geographic north and geographic south. This is called geographic axis. So I will mark it as geographic axis. I will mark this as geographic axis. Okay, so if you cut this axis, तो जैसे आप एप्पल को काटते हैं तो इसके अंदर एक प्लेन नज़र आ जाएगा आपको, एक प्लेन जगह आपको नज़र आ जाएगी। तो उससे एक जो प्लेन बनेगा उसको हम ऐसे कह देंगे, उसको हम बोलेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। मान लो आपने इसको सेब की तरह काट दिया, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, तो जो प्लेन पोर्शन आपको दिखेगा वो होगा जियोग्राफिक मेरिडियन, राइट। और ये जो जियोग्राफिक एक्सिस है, दिस एक्सिस इज आल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। सो कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही लाइन के साथ जुड़ी हुई है। आगे हम चलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में, और मैग्नेटिक एक्सिस सबसे पहले हम शुरू करेंगे। तो आप यहाँ देखिए कि ये वाला जो पार्ट हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस पोर्शन बिहेव एज ए बार मैग्नेट एंड द एन एम रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक नॉर्थ। एन एम, इसका जो सबस्क्रिप्ट एम है, दिस मीन्स मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ। So basically these are the north seeking poles and south seeking poles. So इसके बारे में हमने बात लास्ट वीडियो में कर लिया था। एक लाइन जो है जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जोड़ती है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ये जो लाइन होगी इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, अब आप यदि यहाँ से इसके सेब को कहीं से भी काटा जा सकता है ना, तो यदि आप यहाँ से इसके दो हिस्से कर देते हैं बीच में से काट के, क्योंकि ये तो सेब की तरह ही तो है, गोल है, तो यदि आप यहाँ से इसके दो टुकड़े कर देते हैं तो ये जो आपको प्लेनर पोर्शन नजर आएगा उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। सो अब हमने आपके साथ ये कुछ चीज़ें और इसके साथ लिंक जो है वो जो हमने डिस्कस करनी है, डायग्राम के ऊपर खुद बना हुआ है पहले। एक है जियोग्राफिक इक्वेटर। सो व्हाट इज जियोग्राफिक इक्वेटर? जियोग्राफिक इक्वेटर आप देखिए, मैं इसको अलग करके आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। ऐसे करके आप देखिए, इसके साथ जो कुछ डायग्राम बनाना इतना आसान नहीं रहता। सो ये आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में यदि आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल एट द सेंटर, और यदि ये एंगल 90 डिग्री रहता है अक्रॉस द डायगोनल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जियोग्राफिक इक्वेटर। दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक इक्वेटर। अब आप पिक्चर पर वापस चलते हैं। ये जो जियोग्राफिक इक्वेटर है यहाँ मार्क किया हुआ है, और यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। यदि मैं इसको रेड से मार्क करूं तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो सर्कल है इसको हम बोलेंगे जियोग्राफिक इक्वेटर। ओके, और यदि आप ऐसा करें कि आप जो मैग्नेटिक एक्सिस है या मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके परपेंडिकुलर यदि आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? magnetic equator बोलते हैं। then it's called magnetic equator. Okay, so these things are now clear to you. So in the next part of the video we will discuss about the
magnetic elements of earth. So the magnetic elements of earth are, सबसे पहले हम उनके नाम लिखते हैं, फिर उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फर्स्ट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, second is magnetic inclination. And number third is horizontal component of magnetic field of earth. So we will discuss one by one about this, and I hope that each term will be very much clear to you. हम शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर 1, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आप गौर से देखिए, जो ज्योग्राफिक एक्सिस है, ये जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसके बीच में एक एंगल एग्जिस्ट करता है 11.3. So this angle is known as magnetic declination. So magnetic declination की डेफिनेशन क्या होगी? Magnetic declination at a place is defined as, मैं इसको ऐसे लिख दूं, it is defined as, फिगर पर आपको साफ क्लियर है, it is defined as the angle between the, it is defined as the angle between the geographic meridian and magnetic meridian. Magnetic meridian at that place. और पिक्चर से यदि आपको देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल मूव अहेड फॉर द अनदर टर्म, that is magnetic inclination or dip. It's very interesting term, magnetic inclination. मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और इसका दूसरा नाम है, हमें कह सकते हैं, और डिप, राइट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय angle I. So magnetic inclination or magnetic dip is the angle between the angle between, NCERT में लिखा है, आपको ढूंढना पड़ेगा, it is the angle between the direction of total intensity of magnetic field, between the, समझ आएगा आपको सब कुछ, direction of total intensity of magnetic field, BE, okay, and horizontal component of, and horizontal line in the magnetic meridian. Line in magnetic meridian. Now it is time for us to understand this practically. अब हमारे पास समय ये है कि हम प्रैक्टिकल इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम अर्थ सरफेस को चूज़ करते हैं और अर्थ सरफेस के ऊपर हम कोई एक पॉइंट पी चूज़ कर लिया हमने कि हम इस पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को डिटरमिन करना चाहते हैं। ओके, अर्थ स्फेरिकल इन शेप है, इस तरीके से है, और यहाँ हमने कोई एक, जैसे कोई पॉइंट हमने जो चूज़ कर लिया, ये पी कुछ यहाँ है। आपने ऐसा करना है कि आपने जो जियोग्राफिक नॉर्थ है
और जो जियोग्राफिक साउथ है, उन 2 पॉइंट्स के बीच में से होते हुए और जो पॉइंट आपने लोकेट किया उसके बीच में से एक सर्कल पास करना है, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक साउथ है, वहाँ से भी निकलता हुआ एक सर्कल जो है, जैसे लॉन्जिट्यूड लाइंस होती है, वहाँ से एक निकलती हुई आपने जो लॉन्जिट्यूड लाइन है वो पी पॉइंट से क्रॉस करानी है। देखिए बड़े सिंपल तरीके से आपको समझ आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप बड़े आराम से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने एक एरो मार्क कर देना है इधर की ओर, अलोंग द, जैसे आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ हो गया, और एक आपने एरो मार्क कर देना है जो आपके पास हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर हो जाएगा। मैं इसको एरो को ऐसे मार्क कर देता हूँ और इसको कुछ ऐसे मार्क कर देता हूँ। आपको यदि नज़र आ रहा हो तो मैंने इसको ऐसे मार्क कर दिया। ओके ओके, आप इस पॉइंट को ए रख दीजिए और इस पॉइंट को आप बी रख दीजिए। ओके, सो ये जो लाइन हो जाएगी एक ए बी, इसको मैं डार्क मार्क करता हूँ ज़रा ऐसे करके। फिर आप क्या करिए, यहाँ जो एक एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा बेसिकली देख लीजिए, इसके ये एंगल बिटवीन किस किस के बीच में है, ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में है। ये है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको मैं डी से लिख सकता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, एक पैरेललोपाइड जो है वो ड्रॉ करनी है। जो तो ए बी के पैरेलल लाइन आप यहाँ एक इधर खींच दीजिए और एक लाइन आप यहाँ खींच दीजिए और पी से नीचे की ओर कुछ एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ से नीचे की ओर आप खींच दीजिए और इनको आप ऐसे मिला दीजिए और ऐसे करके मिला दीजिए। ऐसे अपने एक डायग्राम बना देना है। देखिए, आप जब आपने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपको निकालना होता है तो आपके पास मैग्नेटिक नीडल होती है जो वर्टिकल एक्सिस के किनारे जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती है। जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो कुछ इस तरीके से वो घूम सकती है। ओके, सो you can determine the horizontal component of the earth's magnetic field। और वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो आपकी जो मैग्नेटिक नीडल होती है ये हमेशा ही मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में अरेंज हो जाती है। दिस मैग्नेटिक नीडल विल ऑलवेज अरेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन। बट यदि आपके पास एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल होती है जिसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, या यूं कहूँ कि मैं ऐसे कहूँ कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो कुछ ऐसे होगी और वो ऐसे करके ऐसे बनी होगी इस तरीके से। तो ये इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। अब ये मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, ये इस तरीके से नीचे की ओर झुक सकती है, यहाँ से ऊपर की ओर जा सकती है, या फिर यहाँ से नीचे की ओर आ सकती है और इधर से ऊपर की ओर आ जा सकती है। ये वर्टिकल प्लेन में घूमती है। ओके, so this magnetic needle is very useful to find the vertical component of the earth's magnetic field। तो ये यही वो मैग्नेटिक नीडल है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल है, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डिटरमिन करने में हेल्प करती है। और ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रोटेट करती है। अब देखिए, आपने इस पॉइंट पी को चूज किया है, यही पार्ट है जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हेल्प करने में बहुत सिंपल बना देगा। आपने क्या देखा, इस पॉइंट के ऊपर जब आपने इस नीडल को रखा तो ये नीडल जो है वो ऐसे घूम गई और ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो गया आपका। इसको कोई आप थीटा ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, जो मर्जी आप चाहें तो नाम दे दें, या आपने ओके इट डी डी ही अच्छा है, डी मैंने ऑलरेडी इसको दिया हुआ नाम, तो इसको थीटा नहीं हम लगाएंगे। ओके, सो उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आपकी जो नीडल है वो इतना घूम गई है इस डायरेक्शन में ए से बी की ओर। अब आपने क्या करना है, जो ये फ्रीली सस्पेंडेड नीडल है वो क्या करेगी, वो इस पॉइंट पर आके बी से लेके सी और पी, यहाँ क्यों लिख देते हैं, ये नीचे की ओर उतर जाएगी, इतना नीचे उतर जाएगी। ओके, अब आप क्या करिए, पी को आप सी से मिला दीजिए। You can connect P with C, so I will just first erase it and we'll do it once again. Well, so this is just like this, and then connect P with C, इसको यहाँ से मिला दीजिए। अब ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये जो लाइन BP है ना, जो लाइन PB है, ये रिप्रेजेंट करती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो लाइन PC है ये रिप्रेजेंट करती है
टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, राइट। सो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है, जो बी सी, जो वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है बी सी, यहाँ मैं इसको खोल के लिख देता हूँ, इसको मैं लिखूंगा दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और यही इंक्लिनेशन को बताएगा। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। सो एंगल यहाँ से आपको अच्छा आराम से समझ आएगा, बी पी सी इज एंगल आई। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड इट इज डिटर्मिन्ड बाय दिस फ्रीली सस्पेंडेड नीडल। यदि मैं इसको डायग्राम से आपको फिर से समझाऊं तो आप यहाँ देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इसको यदि आपको समझ आ गया तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझने, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये देखिए, ये एक्सिस पी से लेके ए की ओर जो है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की ओर जा रही है, और ये जो एक्सिस है, यही डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर जा रही है, ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ, राइट। सो अब आप क्या कर रहे हैं, आप इसको ऐसे जोड़ देते हैं, राइट। तो ये जो नीडल है आपकी, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर सकती है, ये इस एंगल को डिटर्मिन करती है, और ये है आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फिर मैं आगे क्या करता हूँ, मैं पी के पैरेलल एक लाइन खींचता हूँ ऐसे करके, और इसका कोई नाम मैं ऐसे लिख देता हूँ, और मैं इसको इसके साथ मिला देता हूँ। एक में एक पैरेललोपाइड बनाने के लिए मैं इसको कुछ इस तरीके का डायग्राम बना देता हूँ ऐसे करके, और वो वाला पार्ट तो आपको नज़र नहीं आएगा, और ये इस तरीके से। अब देखिए, इस पॉइंट के ऊपर ही ये जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल है, ये नीचे वाले डायरेक्शन में ऐसे करके एंगल बनाएगी, नीचे उतर जाएगी, ये ऐसे करके घूम जाएगी, ऐसे करके नीचे को आ जाएगी। तो ये इसका नाम लिखा था मैंने सी। सो जो ये एंगल बनेगा, अब आपको खुला नज़र आ रहा है, ये तसल्ली हो जाएगी। अब ये वाला जो एंगल है, ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ओके। अब आप ध्यान से देख लीजिए, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला कंपोनेंट आपको क्या नजर आ रहा है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो ये वाला कंपोनेंट आपको साफ क्या नजर आ रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। तो अब आप यहाँ से डिफाइन कर दीजिए कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, राइट। सो दिस इज द वे हाउ टू डिटर्मिन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सो जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अब हमने बी एच की बात करनी है। तो ये आपको बड़ा सिंपल साधारण लगने वाला है। ये इसका 3 डायमेंशनल डायग्राम है, मैं इसके लिए 2 डायमेंशनल डायग्राम इसके लिए बना देता हूँ। देखिए जरा, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बना, और यदि आपने सिर्फ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करनी है तो ये एंगल, ये आई आ जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि जो वी एच होगा इन टर्म्स ऑफ वी ई, वी एच क्या होगा, ये आप जानते हैं, बी ई कॉस आई, इक्वेशन नंबर 1। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ऐसा कुछ +1 में किया हुआ आपने, वी ई साइन आई, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1, एंड एंजॉय दिस। आपके पास आ जाएगा tan I is equal to vertical component upon horizontal component, okay, and by squaring and adding, ये डायरेक्शन का पता चल जाएगा, by squaring and adding equation 1 and equation number 2, इसको आप स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए। आप क्या देखेंगे यहाँ, वी एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर is equal to b e square and sin square I plus cos square I. This part leads to 1. You have total magnetic field of earth is equal to vh square plus vv square under root. Okay, so this equation number 3 shows how to find the
total magnetic field of earth with the help of the horizontal component of the earth. So see, इनको आपको क्यों कहा गया कि ये बेसिक का एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ. तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन से आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आइडिया हो जाता है, ये कि ये डायरेक्शन कहाँ है. जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ निकालने के लिए जो है वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हेल्प करता है. और जो आपके पास देखिए, जो टोटल मैग्नेटिक, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड को काउंट निकालने में हेल्प करता है. और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को निकालने में हेल्प करता है. वी ई इज इक्वल टू वी एच अपॉन कॉस आई. और जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है ये ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को ढूंढने में हेल्प करता है. तो यदि आप एनसीईआरटी की किताब को देखें बड़े ध्यान से, एक पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ें कि जो डिक्लिनेशन होता है इट इज़ ग्रेटर एट द हायर लैटिट्यूड, ये हायर लैटिट्यूड के ऊपर ज़्यादा होता है और स्मॉलर नियर द इक्वेटर. एंड हाउ इट इज़ यूजफुल टू फाइंड द ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ. सो द डिक्लिनेशन इन इंडिया इज़ वेरी स्मॉल एंड इट इज़ बीइंग 0.041. आप पैराग्राफ पढ़ें एनसीईआरटी किताब देख के. So 0 degree 41 minute east at Delhi and 0 degree 58 minute west at Mumbai. तो इनका वैल्यू बहुत कम है. So thus at both these places a magnetic needle shows the true north quite accurately. These are the lines written in the NCERT book, so you must go through that, how it is useful to find the true north and true south. So there may be few numerical problems associated with this, and if you go through these problems you can you may came to know about the practical utility of this magnetic declinations to find the true north and true south. Okay, so now as always I have discussed every time NCERT problem with you to understand the subject matter in a very good sense. Well, we will try to attempt this numerical problem with you to understand the practical aspect of this text. So the problem is as discussed here. Magnetic meridian. In the magnetic meridian at a certain place, the horizontal component of earth magnetic field है. देखिए गौर से, horizontal component आपको दिया हुआ है. Horizontal component of earth magnetic field is 0.26 Gauss. The angle of dip I, inclination, is 60 degree. But is the magnetic field of the earth at this location? आपसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ पूछा हुआ है. अब आप गौर से देखें, एक आप जिस सिंपल डायग्राम बनाइए और ये आपका डायग्राम रहा 2D डायग्राम. ये वाला पॉइंट था P और ये वाला पॉइंट था A. दिस पॉइंट वाज C. दिस इज I that is given to you, which is equal to 60 degree, right? And VH is given to you. VH is equal to 0.26 Gauss. Okay, so now VE asked from you, this part is asked from you. So you know the relation, horizontal component is related with the total magnetic field by cos of angle of inclination, that is 60 degree. Okay, so you can write 0.26 Gauss is equal to VE into cos 60 degree is just 1/2. So VE is equal to 0.52 Gauss. So this is the application part of this text. With this I'm closing this video. You are suggested to solve few problems on the angle of declination, how it is useful to find the true north and true south. You can go through H.C. Verma book, and there might be few problems in NCERT also. So I'm suggesting you to attempt these problems to understand the content matters so beautifully. Thank you very much.